पोलोनोमियल्स पार्ट वन, ये क्लास 9 का पोलोनोमियल्स का पार्ट वन है। ये पोलोनोमियल्स पढ़ने के पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स को जान लेना है, जैसे कि सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कंडक्टेड बाय 4 अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिकल ऑपरेशन में क्या क्या है, प्लस आ गया, माइनस आ गया, मल्टीप्लाई साइन आ गया और डिवीजन साइन आ गया। ये अर्थमेटिक ऑपरेशन के सहारे से वेरिएबल और कांस्टेंट अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे। सपोज 4x², यहाँ 4 कांस्टेंट है, x² क्या है, वेरिएबल है, -5y², -5 कांस्टेंट है, y² क्या है, वेरिएबल है, 2 यहाँ कांस्टेंट है, xy क्या है, वेरिएबल है। तो इस तरह से जो कम्बिनेशन तैयार हुआ उसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारा एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। सपोज हम ले लेते हैं x² प्लस 1/x², इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ यू हैव टू नो पोलोनोमियल्स। व्हाट इज पोलोनोमियल? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पोलोनोमियल्स। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलोनोमियल्स कहला सकता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पोलोनोमियल्स इफ़ इट्स वेरिएबल हैज़ होल नंबर एज अ पावर। अगर उसका वेरिएबल में पावर क्या रह जाए, होल रह जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलोनोमियल्स के नाम से जानेंगे। सिंपली आपको समझना है, कोई भी पोलोनोमियल्स है, जैसे कि 2x है, उसका पावर में समथिंग आप जो भी लें, जैसे 4 ले लें, 4 क्या है, एक वेरिएबल है। आपको ध्यान देना है, जो भी वेरिएबल टर्म्स रहा है, x y z रहा, उसका पावर हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। अगर होल नंबर आपको दिख रहा है, अनदर एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे आपको लेते हैं 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये भी एक क्या है, पोलोनोमियल्स कहलाएगा, क्योंकि इसका वेरिएबल का पावर यहाँ 2 यहाँ 1, ठीक है। तो यानी वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर क्या है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2, इवन कुछ नहीं है तो 0 होगा, और 0 होगा तो कांस्टेंट पोलोनोमियल कहलाएगा। तो आई होप आपको क्या होगा, पोलोनोमियल्स का डिफिनेशन समझ में आया होगा। सिंपली अगर आपको बात करना है तो कुछ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और इसके साथ क्या रहता है, वेरिएबल्स रहता है। बट क्या है, वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है, वेरिएबल्स में क्या आएगा, एक्स वाई जेड को भी लेटर आ सकता है, और उसका जो पावर होगा वो क्या होगा, एक होल नंबर होगा, ठीक है। आपको इतना ही याद रखना है, वेरिएबल्स का पावर क्या होगा, होल नंबर होगा। उसका कांस्टेंट में, कोफिशिएंट में कुछ भी आए उससे हमको कोई विशेष मतलब नहीं है। ओनली आपको ये ध्यान देना है जो कि उसका वेरिएबल में क्या दिया गया है, अब वेरिएबल का पावर होल नंबर है कि नहीं, ठीक है। कोई भी पोलोनोमियल का जो जनरल फॉर्म है आपको पढ़ना है, पोलोनोमियल्स इन वन वेरिएबल। आपको क्या पढ़ना है क्लास 9 में, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, केवल आपको एक ही वेरिएबल में पढ़ना है, या तो x में पढ़ना है, या तो y में पढ़ना है, या तो z में पढ़ना है, ठीक है। सिंगल वेरिएबल का आपको पोलिनोमियल पढ़ना है। ध्यान देने वाला बात है, पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा वो P4 पोलिनोमियल है, और x4 वो दिखा रहा है जो पोलिनोमियल x में है। वेरिएबल क्या यूज हुआ है, सिंगल वेरिएबल का है तो ये x केवल यूज हुआ है। सपोज इसका जनरल फॉर्म कैसा आ सकता है आपको, an x⁴n प्लस an-1 x⁴n-1। आगे इसी तरह से पढ़ेंगे तो आपको an2 x⁴n-2। आप डॉट डॉट इस तरह से चलते जाइएगा, फाइनली आपको यहाँ से मिल जाएगा a1 x आ जाएगा, x का पावर 1 यानी x है, और लास्ट में a0 x का पावर 0, बट x का पावर 0 मतलब 0 हो गया। जहाँ 0 x का पावर 0 डैट मीन्स 1 होगा। वेयर जहाँ पर क्या है, an कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 0 के इक्वल होगा फिर ये n डिग्री का पोलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा, पहला बात। दूसरा बात क्या है, एंड a1 आपको यहाँ से a1 रहे, a2 रहे, a3 रहे, चाहे a0 भी रहे, ठीक है, और डॉट डॉट करते करते आपको an रहे, ये सारे क्या कहलाएंगे, आर कांस्टेंट, यानी कि जो भी वेरिएबल यहाँ यूज हुआ है उसका कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। ये पोलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म होता है, आपको याद भी रखना है, बहुत बार पूछा भी जाता है पोलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या है। n डिग्री का ये पोलिनोमियल है और उसका जनरल फॉर्म है, ओके। बट आपको यहाँ पे पोलिनोमियल्स क्या करना है, अलग अलग टाइप्स का पढ़ना था। एग्जांपल्स में आप ले सकते हो, जैसे कि हम इसको वेरीफाइड करना चाहेंगे, एग्जांपल में ले सकते हैं। कोई एक पोलिनोमियल टेक कर लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं x⁵
प्लस एक्स टू द पावर 4 2x टू द पावर 4 कर देते हैं, ठीक है, प्लस 3x क्यूब माइनस 3x ऐसा करके समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ये x दिखा रहा है पोलोनोमियल पूरा सिंगल वेरिएबल x में है, डिग्री 5 है। देखिए यहाँ सारा डिग्री आपको 5 4 3 1 यानी कि जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उसका पावर आपको होल दिख रहा है। डेट मीन्स ये क्या है, एक पोलोनोमियल का एग्जांपल्स है, ठीक है। इस तरह से आपको पोलोनोमियल्स का एग्जांपल्स मिल गया। और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो आप सिंगल वेरिएबल का ही एग्जाम्पल लोगे तो आपको जैसे मान लो py रख लिखा रहा तो ये क्या होगा, पोलोनोमियल y में होगा। सपोज 5y² माइनस 8y प्लस 2। आपको यहाँ से पूछा जाए ये पोलोनोमियल है कि नहीं, सबसे पहले जज करना है ये पोलोनोमियल देख है कि नहीं। तो वेरिएबल का पावर चेक करते हैं, पावर 2 1 डेट मीन्स पोलोनोमियल हो गया। y² का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोई भी वेरिएबल है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको कोफिशिएंट बोलेंगे। तो y² का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। y का कोफिशिएंट क्या है, -8 है। और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या दे गया, मेरा 2 दे गया, ठीक है। तो इस तरह से आप पोलोनोमियल का बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। बट यहाँ पर क्या करना है, आपको कुछ बातों का और जानना है। क्या चीज़ जानना है वो देखिए, आपको यहाँ के बाद टर्म्स और कोफिशिएंट ऑफ अ पोलोनोमियल जानना है। टर्म्स आपको समझना है क्योंकि आपको ये यूज हुआ है टर्म्स, है ना। आपको क्या समझना है, टर्म्स। कोई भी पोलोनोमियल्स है उसका टर्म्स क्या चीज़ होगा, ठीक है। तो देखिए टर्म्स जो होता है कोई भी पोलोनोमियल्स का सेपरेट होगा या प्लस या माइनस से। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे 2xy प्लस 4 तो 2xy एक ही टर्म है। यहाँ पर टर्म्स जो होता है मल्टीप्लिकेशन से सेपरेट नहीं होता है। 2xy सिंगल टर्म है प्लस 4 यानी कि ये कितना टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया। 2xy अलग टर्म है, y4 क्या है, अलग टर्म है। तो ये यहाँ पर क्या है, 2 टर्म्स है। इसमें कितने टर्म्स हो गए हैं, 2 टर्म्स हो गए हैं। अनदर एग्जाम्पल्स लेते हैं, -3ab प्लस 4 माइनस y। तो ये कितने, -3ab ये हो गया सिंगल टर्म, 4 2 टर्म और एक -y है 3 टर्म्स। क्योंकि टर्म्स का डिफिनेशन ही क्या है, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस सन। प्लस और माइनस सन के साथ सेपरेट हुआ था 1 2 3। तो इसका टर्म्स की संख्या क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया, ठीक है। आपको अगर यहाँ से लिखा हुआ है बहुत सारा लिखा रहे 3x y z p q r लिखा रहे, तो देखिए ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पोलोनोमियल्स होगा ही क्योंकि सारा का पावर क्या है, होल में है। साथ में ये 1 वेरिएबल में नहीं है, ठीक है, ये 6 वेरिएबल में है, पहला बात। और दूसरा बात, इसमें टर्म्स आपको चूज करना थी, सिंगल टर्म है। बहुत सारा वेरिएबल यूज हुआ है तो इसका मतलब टर्म्स का संख्या नहीं बढ़ेगा क्योंकि प्लस तो एक ही बार यूज हुआ है ना सामने। तो टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। इसमें कितने टर्म्स हैं, ओनली 1 है। तो आई होप आपको टर्म्स समझ में आया होगा। उसके बाद आपको कोफिशिएंट समझना है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ गिवन टर्म्स। कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ गिवन टर्म्स। को भी टर्म्स दिया जाएगा उसमें से उसमें से वेरिएबल्स किसी का कोफिशिएंट आपको पूछा जाएगा। सपोज हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। ये आपके पास एक पोलोनोमियल दिया हुआ है, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³। क्या पूछे हम आपको, कोफिशिएंट ऑफ x³। देखिए हम सभी थी यहाँ 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, ये 4 टर्म है, ठीक है। ये कितने टर्म्स का पोलोनोमियल है, 4 टर्म्स का है। तो आपको अगर पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x³ तो x³ का कोफिशिएंट क्या आएगा। ध्यान देने वाला बात है, x³ का जो कोफिशिएंट है इसका मल्टीपल में क्या है, ओनली 1 है। देखिए ये 1 है, डेट मीन्स x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। कुछ नहीं दिख रहा है, डेट मीन्स 1 का प्रो नेचर क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। फिर आपको पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x², व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये आपको यहाँ से -3 दिखेगा। x² के साथ क्या है, -3, साइन भी आपको बता देना है। लास्ट में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 4 है, ओके। अनदर एक एग्जांपल आप लीजिए, ठीक है, टेक अनदर एग्जांपल, x³ माइनस x² माइनस 4x
+8 ऐसा समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना, टर्म्स का अलग अलग कोफिशिएंट जज करना। तो टर्म्स क्या हुआ, एक x³ हुआ, -x² -4x और +8, ये भी 4 टर्म्स का पोलिनोमियल है। इसमें से आपको अलग अलग का मान लें कोफिशिएंट अगर जज करना है, कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ, अगर आपको यहाँ से x³ देना है, किसका, कोफिशिएंट ऑफ x³, तो x³ का कोफिशिएंट क्या है, देखिए x³ का मल्टीपल कुछ नहीं है, एटलीस्ट 1 है, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ से क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² अगर पूछा जाएगा तो x² का कोफिशिएंट क्या है, देखिए इसका मल्टीप्लाई में -1 है, क्योंकि इसका मल्टीपल में एटलीस्ट क्या है, -1 है। कोफिशिएंट ऑफ x का अगर बात किया जाएगा तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, -4 होगा। कांस्टेंट टर्म का बात किया जाए तो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो आई हैव कोफिशिएंट आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोफिशिएंट आपको ध्यान रखना है, जो भी टर्म है जिसका भी कोफिशिएंट उसको छोड़ के जो उसका प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में जो है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ अ गिवन टर्म, ओके। तो आपको कोफिशिएंट समझ में आया होगा। अब आपको यहाँ लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ठीक है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। कोई भी एक पोलिनोमियल है, उसका डिग्री क्या होगा आपको जज करना है, और डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन भी आपको सीखना है। टर्म्स के आधार पर भी पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन आपको जानना है, बट पहले डिग्री आप समझ लीजिए। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। आपको केवल डिफाइन करने हैं तो लिखोगे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। आपको डिफिनेशन में आपको इतना ही लिखना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। यानी कि जो वेरिएबल यूज हुआ है उस सारे वेरिएबल्स में से उसका हाईएस्ट पावर क्या है, वो आपको यहाँ से इसका डिग्री कहलाएगा। एग्जांपल में आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। सपोज एग्जांपल नंबर 1, 2x⁴ माइनस 6x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 4, ठीक है। सबसे पहले ये को टर्म हम पूछ लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म्स का पोलिनोमियल है। अब ये पोलिनोमियल है कि नहीं जज करते हैं, पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1, यानी कि सारे वेरिएबल्स का पावर होल है। और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द डिग्री। तो आपको यहाँ से डिग्री पूछा जा रहा है, तो डिग्री का अभी तुरंत डिफिनेशन आपको बताया गया। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जितने सारे हैं उसमें से हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो व्हाट इज़ द डिग्री, 4, ओके। टेक एन अनदर एग्जाम्पल, एक अनदर एग्जाम्पल ले लिया जाए, जिससे कि हम ले लें क्या चीज़, आपको यहाँ से लिखे 2x⁸ माइनस 9x² प्लस 4, एक ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें 3 टर्म्स है, आपको यहाँ से डिग्री चूज करना है। तो डिग्री क्या है, x का पावर मैक्सिमम 8 है, तो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, तो डिग्री यहाँ से आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है। कोई कांस्टेंट एग्जांपल्स में आप ले सकते हो, जैसे कि आप अनदर एग्जांपल ले लेते हैं 2x + 4, ठीक है। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द गिवन, ये थर्ड एग्जांपल बाय चांस है, तो पूछा जाएगा व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल 2x + 4। तो x का पावर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ये भी पोलिनोमियल है, डेट मीन्स लीनियर है, और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री आपका यहाँ से इसका डिग्री मिलेगा 1 के इक्वल, ठीक है। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल पहचान सकते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पहचानने का हम तरीका आपको बताएं। हाईएस्ट पावर देखना है पोलिनोमियल में, जो x या y या z जो भी है उसका हाईएस्ट पावर जो आएगा वो क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा। ध्यान रखने वाला बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको बुक में नहीं बताया जाएगा। जैसे कि आपको कहीं ऐसा रहा x³ y² प्लस x⁴, आपको पूछा जाएगा इसका डिग्री क्या है, तो देखिए आप तो बोलोगे सर वेरिएबल कैसा है, मैक्सिमम पावर 4 दिख रहा है, डेट मीन्स इसका डिग्री 4 होगा, लेकिन आपका वो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखना ये टर्म, और टर्म में क्या है, x और y दो अलग अलग टर्म है, बट क्या है अलग अलग टर्म होते हुए पावर आपको टर्म तो एक ही ना है, और उसका मैक्सिमम पावर क्या है 3 + 2, यानी कि इसका डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान दोगे, ऐसे क्वेश्चन का डिग्री क्या है यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। आपको डिग्री 4 ना बता करके डिग्री 5 बताना है, क्योंकि ये सिंगल टर्म है, x और y है, x का पावर 3 है और y का पावर
2 है, दोनों का पावर जुटेगा तो क्या होगा 5, यानी कि व्हाट इज द डिग्री 5। ओके, तो ये आपका अब डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स आपको अगले पार्ट में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन हमको किसके आधार पर पढ़ना है, डिग्री के आधार पर पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहला डिग्री के क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहला हम आपको बताते हैं लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, या कांस्टेंट पोलिनोमियल। देखिए आपको सबसे पहले बताते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होती है, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो जाए। आपको एग्जाम डिफिनेशन में हैविंग डिग्री पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 0, हैविंग डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इसका 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल में आपको भी कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए, जैसे सपोज 5 लिखे, हम बोलेंगे 5 का डिग्री क्या है, तो आपको 5 का पावर नहीं देखना है, इसके साथ मल्टीप्लाई में देखना है। मल्टीप्लाई में एटलीस्ट कुछ नहीं है, इसका पावर 0, क्योंकि 1 तो आइडेंटिटी होता है, और 1 के आइडेंटिटी के बदले हम लोग यूज कर सकते हैं x का पावर 0, यानी कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा उसका डिग्री पूछा जाएगा, आपको 0 बताना है आंसर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और सारे पोलिनोमियल्स को एक एक करके पढ़ना है। देखिए आपको सेकेंड टाइप का जो पोलिनोमियल है वो आपको लीनियर पोलिनोमियल जानना है। लीनियर पोलिनोमियल्स, यू हैव टू नो लीनियर पोलिनोमियल्स, आपको ये जानना है। आप पोलिनोमियल हुज डिग्री इज, आपका पोलिनोमियल हैविंग डिग्री इज 1, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो जाए 1 के इक्वल हो जाए। आप पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। एग्जाम्पल में लीनियर पोलिनोमियल का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2x + 4, व्हाट इज द डिग्री 1। देखिए इसका पावर क्या है 1 है मैक्सिमम, दैट मीन्स ये लीनियर का एग्जाम्पल हो गया। अनदर एग्जाम्पल में आप लीजिएगा, जैसे कि ले लेते हैं 2x - 8, इसका भी क्या है डिग्री 1 ही है, तो ये भी आपका लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। फिर से आपको लिखते हैं यहाँ से x + y लिख देते हैं, बट ये पोलिनोमियल है, डिग्री 1 है, लेकिन 2 वेरिएबल में है। आपको लीनियर पोलिनोमियल सिंपल सा भाषा में जानना है, पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। जनरल फॉर्म जो लीनियर पोलिनोमियल का होता है वो क्या होता है, ax + b होता है, जहाँ पर a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल आ जाएगा तो केवल b बच जाएगा, फिर तो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहला जाएगा ना। तो x का पावर क्या है 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। ओके, सेकेंड पार्ट में आपको देखना है लीनियर पोलिनोमियल, तो आप देख लीजिए। यहाँ के बाद क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखना है थर्ड पार्ट में। क्वाड्रेटिक नाम से ही क्लियर है, पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको डिफिनेशन में क्या बताना था, पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज कंसिडर्ड एज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग डिग्री इज 2। ओके, डिग्री कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का होता है वो आपको सीखना है। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, तो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या होगा, ax² + bx प्लस क्या होगा c, जहाँ पर आपका a 0 के इक्वल नहीं होगा। आपको पूछा जाएगा क्यों a 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, x² का जो कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा फिर तो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक ना होके लीनियर में ना रह गया, इसलिए ये जनरल पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल में आप कुछ भी डालिए, x² - 2x + 4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पावर 2 पावर 1 मैक्सिमम पावर 2, डैट मीन्स क्वाड्रेटिक। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल एक लेते हैं, x² - 1/2x - 15, ये भी आपका क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ही एग्जाम्पल है। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको जानना है यहाँ के बाद क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या जानना है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल नाम से ही क्लियर है, क्यूबिक अ पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 3 हैविंग डिग्री इज, अ पोलिनोमियल हुज डिग्री हैविंग डिग्री इज 3, अ पोलिनोमियल हुज डिग्री इज हैविंग डिग्री 3। ठीक है,
क्यूबिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या चीज़ हो जाएगा, आपको जनरल फॉर्म भी जान के रखना है। तो कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, जहाँ पर a जो है अगेन जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर a जीरो के इक्वल आ जाएगा तो फिर क्यूबिक ना होके वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक कहला जाएगा। ठीक है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। आपको एग्जांपल्स में अगर लेना है आप ले लीजिए 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। टेक एन अनदर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ, सेकेंड एग्जाम्पल भी ले सकते हो, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस समथिंग 10 ले लेते हैं। ठीक है, ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। लास्टली आपको जानना है क्यूबिक पोलिनोमियल के बाद बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्या है, बाय क्वाड्रेटिक। नाम से ही क्लियर है, क्वाड्रेटिक का पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा, यानी कि डिग्री 4 हो जाएगा। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 4 हैविंग डिग्री इज, व्हाट इज द डिग्री ऑफ बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 4। यू हैव टू नो इट। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर आपको एग्जाम्पल लेना है या तो इसका जनरल फॉर्म लिखना है बाय क्वाड्रेटिक का, तो आप लिख सकते हो ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस यहाँ पे आप f लिख सकते हो, क्योंकि आपको डिग्री 4 दिखाना है, जहाँ पर क्या है a जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये बाय क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म हुआ। एग्जाम्पल्स में लेना चाहते हैं ले लीजिए आप, x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ध्यान रखना है x का पावर 4 वाला टर्म गायब नहीं हो सकता, बाकी बात कोई टर्म गायब हो सकता है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल आप एक ले लीजिए 2x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6। ओके, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस तरह से आपको डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। एक आपको रोचक चीज़ जानना है यहाँ पर थोड़ा सा, क्या रोचक चीज़ है वो देखिए, आपको यहाँ से जानना है। कभी कभी आपको बोल दिया जाता है जीरो पोलिनोमियल, जो कि आपका बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्या जानना है, जीरो पोलिनोमियल। देखिए ज़रूरत पड़ जाता है, ये आपको नोट करके हम स्पेशल बता रहे हैं। व्हाट इज़ द नेम, जीरो पोलिनोमियल है, यानी कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका कोफिशिएंट जीरो हो जाए। ठीक है, तब ना हम लोग उसको जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे जीरो पोलिनोमियल है और जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या रहेगा, अनडिफाइंड होता है। ध्यान रखोगे, जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड, यानी कि ये डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, अनडिफाइंड। जीरो पोलिनोमियल कहने का मतलब क्या है, ऐसा पोलिनोमियल जिसका कोफिशिएंट क्या हो जाए, जीरो के इक्वल। जैसे कि आपको एग्जांपल दे, कोफिशिएंट जीरो कर ले, x का पावर 4 कर दें, तो ये तो आंसर जीरो ही का नहीं इक्वल आएगा। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, जीरो कोफिशिएंट बोले हैं तो जीरो ले लिए और इधर कर देते हैं x का पावर 100 कर देते हैं, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर जीरो ही हो गया। तो इसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है, ये डिग्री 4 है, डिग्री 100 है, तो ऊपर भी क्या है, जीरो के इक्वल आ रहा है। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, x इंटू एक्स टू द पावर 500। अब बताइए, इसका जीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होता है, आंसर जीरो हो जाता है। इसलिए जीरो पोलिनोमियल का क्या होता है, डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर अगेन जीरो दे देता है। डैट मीन्स जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड। ओके, तो डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब हमको टर्म्स के आधार पर पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन देखना है। ठीक है, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर पोलिनोमियल्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स के आधार पर जब पोलिनोमियल्स पढ़ना है तो नाम से ही क्लियर है, जिसमें सिंगल टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। देखिए सबसे पहला क्या है, मोनोमियल। आपको हम केवल डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, केवल का केवल क्या करा देते हैं, नेम से अवगत करा देते हैं। मोनोमियल्स में आप पोलिनोमियल वेयर सिंगल टर्म। ठीक है, कोई एक नॉन जीरो सिंगल टर्म होगा, ध्यान रखना है। जीरो लिख दोगे बोलोगे ये पोलिनोमियल है, नहीं। ठीक है, नॉन जीरो कोई सिंगल टर्म हो जाएगा। सपोज दैट 2x, तो क्या है, मोनोमियल्स है, क्योंकि एक सिंगल टर्म है। एग्जांपल हो गया। अनदर एग्जांपल लेते हैं,
जैसे ले लेते हैं 3x, ये भी एक मोनोमियल है। कोई एक अनदर एग्जांपल 5, ये भी तो पोलोनोमियल है, डैट मीन्स ये कांस्टेंट पोलोनोमियल है और सिंगल टर्म है, तो इसको हम लोग मोनोमियल के अंतर्गत कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अनदर एक डिफिनेशन जो है हम लोग का मोनोमियल के बाद बायनोमियल। तो बायनोमियल कहने का मतलब एक ऐसा पोलोनोमियल जिसमें क्या है, 2 टर्म हो। अ पोलोनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, कितने टर्म्स होना है, अ पोलोनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल। एक ऐसा पोलोनोमियल है जिसमें कितने टर्म्स हो जाए, हैविंग 2 टर्म्स, अ पोलोनोमियल हैविंग 2 टर्म्स। एग्जांपल में जैसे 2x + 4, देखिए 2x इज अ फर्स्ट टर्म, 4 इज अनदर टर्म, 2x + 4 है, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, दैट मीन्स ये बाइनोमियल कंसिडर किया जाएगा। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं x + 5, इट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। टेक एन अनदर एग्जांपल ax² + c, इट इज ऑल्सो अ बाइनोमियल। ax² एक सिंगल टर्म है, 4 क्या है, एक सेकेंड टर्म है, तो ये भी बाइनोमियल का एग्जाम्पल्स हो गया। तो इस तरह से आपको क्या हुआ, मोनोमियल्स और बाइनोमियल्स भी क्लियर हो गए। यहाँ के बाद आपको क्या करना है, ट्राइनोमियल्स जानना है। नाम से ही क्लियर है, ट्राइनोमियल्स मतलब अपोलोनोमियल वेयर 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल। ओके, तो ट्राइनोमियल बोलोगे तो इसमें क्या होता है, कितने टर्म्स होता है, 3 टर्म्स होगा। आपको नाम से ही क्लियर होना चाहिए, 3 टर्म्स। एग्जांपल में ले लीजिए 2x² - 3x + 4। देखिए ये ट्राइनोमियल का भी एग्जाम्पल है और एक क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल का भी एग्जाम्पल है, बट ये हम टर्म्स के आधार पर क्लासीफाई कर रहे हैं, तो 1 2 3, क्योंकि टर्म्स जो सेपरेट होता है प्लस या माइनस टर्म्स के साथ सेपरेट होगा। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। कितने टर्म्स हैं इसमें, 3, तो ट्राइनोमियल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ के बाद आपको अगर देखना है, एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं 4/3 + 2xy, ठीक है, +8 है। ये भी क्या है, ट्राइनोमियल का ही एग्जाम्पल है, बट ये +8x² ले लेते हैं। देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ये भी ट्राइनोमियल है। यहाँ 2xy है, तो ये 2 अलग अलग टर्म नहीं है, प्रोडक्ट में टर्म को कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो ये सिंगल ही टर्म हुआ। 2 टर्म, 3 टर्म, तो इस तरह से ये भी क्या है, ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। सिंपली अगर 3 टर्म से ज़्यादा है तो उसको बोल सकते हैं क्वाड्रिनोमियल बोल सकते हैं, और उससे ज़्यादा होगा तो हम लोग पोलोनोमियल के अंतर्गत उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हुआ, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था पोलोनोमियल्स का वो आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको हम नेक्स्ट क्लास में जीरोस ऑफ पोलोनोमियल समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू।